जीतना हर किसी का सपना होता है, लेकिन हर कोई इसे हासिल नहीं कर पाता। ऐसा क्यों? क्योंकि सिर्फ सपने देखना काफी नहीं है। उन्हें सच करने के लिए कड़ी मेहनत, दृढ़ता और सही दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। यह कहानी अर्जुन नाम के एक युवक की है, जिसने अपनी कड़ी मेहनत और जिद के बल पर अपने जीवन की सबसे बड़ी बाधाओं को पार किया और साबित किया कि वह विजेता बनने के लिए पैदा हुआ है। अर्जुन एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। उसके पिता एक किसान थे और मां घरेलू काम करती थीं। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। अर्जुन को छोटी उम्र से ही समझ आ गया था कि अगर वह कुछ बड़ा करना चाहता है तो उसे अपनी परिस्थितियों से लड़ना होगा। जब उसके दोस्तों के पास स्कूल जाने के लिए अच्छी किताबें और कपड़े होते थे, तब अर्जुन को अपने पिता की पुरानी शर्ट पहनकर स्कूल जाना पड़ता। लेकिन उसके अंदर सीखने की जिज्ञासा कभी कम नहीं हुई। एक दिन स्कूल के शिक्षक ने कहा, तुम्हारे हालात तुम्हारे सपनों को सीमित नहीं कर सकते, अगर तुम में सच्ची लगन हो। इस बात ने अर्जुन के दिल को छू लिया। उसने ठान लिया कि वह अपने जीवन में कुछ बड़ा करेगा। अर्जुन का सपना था कि वह एक बड़ा खिलाड़ी बने और देश के लिए खेल सके, लेकिन गांव में कोई सुविधा नहीं थी, न अच्छा खेल का मैदान, न कोच। उसने अपने दोस्तों के साथ एक पुराने खेत को मैदान में बदल दिया। वहां पत्थरों से गोल बनाए और टूटी हुई गेंदों से अभ्यास शुरू किया। हर सुबह सूरज उगने से पहले अर्जुन अभ्यास के लिए निकल पड़ता। बारिश हो, ठंड हो या तेज धूप, उसने कभी अभ्यास नहीं छोड़ा। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन अर्जुन को अपने लक्ष्य पर भरोसा था। कई सालों की मेहनत के बाद अर्जुन को शहर में आयोजित एक खेल प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिला। यह उसके जीवन का पहला बड़ा अवसर था। उसने जी जान से तैयारी की और प्रतियोगिता में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। अर्जुन ने न केवल वह प्रतियोगिता जीती, बल्कि सभी का दिल भी जीत लिया। उसकी मेहनत और लगन ने उसे विजेता बना दिया। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अर्जुन को अपनी सफलता को और आगे ले जाना था। उसने बड़े शहर में एक खेल अकादमी में दाखिला लेने का सोचा, लेकिन इसके लिए पैसे चाहिए थे, जो उसके पास नहीं थे। अर्जुन ने मजदूरी करनी शुरू की। दिन में वह काम करता और रात में अभ्यास। कई बार भूखा सोता, लेकिन कभी अपने सपने से समझौता नहीं किया। उसकी यह मेहनत रंग लाई और उसे अकादमी में दाखिला मिल गया। अकादमी में अर्जुन को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। वहां के खिलाड़ी शारीरिक और मानसिक रूप से उससे कहीं अधिक मजबूत थे। अर्जुन ने अपने कोच से मार्गदर्शन लिया। कोच ने कहा, विजेता वही बनता है जो अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें ताकत में बदल सके। अर्जुन ने अपनी कमजोरियों पर काम करना शुरू किया। उसने अपने शरीर को मजबूत बनाया और मानसिक रूप से खुद को तैयार किया। कुछ वर्षों की कठिन मेहनत के बाद अर्जुन को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिला। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा क्षण था। उसने अपने देश का झंडा उठाकर मैदान में कदम रखा और ऐसा प्रदर्शन किया जिसने सबको चौंका दिया। अर्जुन ने न केवल प्रतियोगिता जीती, बल्कि यह साबित किया कि कोई भी परिस्थिति इतनी कठिन नहीं होती जिसे इंसान की मेहनत और हौसला न बदल सके। आज अर्जुन एक सफल खिलाड़ी है, लेकिन वह कभी अपनी जड़ों को नहीं भूला। उसने अपने गांव में एक खेल अकादमी बनाई है, जहां वह उन बच्चों को प्रशिक्षित करता है जो बड़े सपने देखते हैं लेकिन उनके पास साधन नहीं है। अर्जुन का मानना है, हर इंसान में विजेता बनने की ताकत है, बस हमें खुद पर भरोसा और अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। किताब को आसानी से समझने के लिए हमने इस समरी को 8 अध्यायों में विभाजित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, द इंपॉर्टेंस ऑफ अ पॉजिटिव एटीट्यूड। हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक और प्रोत्साहक बनाते हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना आत्मविश्वास और उम्मीद के साथ कर सकते हैं। जिग जिगलार का यह कथन, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं, इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट करता है। अगर हमारी सोच नकारात्मक होती है, तो हमारे जीवन में नकारात्मक घटनाएं होंगी, जबकि सकारात्मक सोच से हम सफलता की ओर बढ़ते हैं। आइए जानते हैं इसे जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है। हर दिन हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाने की आदत डालनी चाहिए। शुरुआत में यह मुश्किल लग सकता है,
लेकिन जैसे जैसे हम इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे, यह स्वाभाविक हो जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर हम दिन की शुरुआत सुबह के समय एक सकारात्मक वाक्य से करें, जैसे आज का दिन मुझे सफलता देगा या मैं हर काम को पूरी मेहनत और उत्साह के साथ करूंगा, तो इससे हमारी मानसिकता सकारात्मक होगी। इस छोटे से कदम से ही दिन भर की ऊर्जा और मानसिकता पर फर्क पड़ेगा। हमारे जीवन में नकारात्मक विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन हम इन विचारों को चुनौती दे सकते हैं और उन्हें बदल सकते हैं। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, तो हमें उसे पहचानना और इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से बदलने की कोशिश करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपका मन कहता है मैं यह काम नहीं कर सकता, तो इसे चुनौती दें और कहें मैं इसे कर सकता हूं, मुझे बस सही तरीके से काम करने की जरूरत है। इस तरह से नकारात्मक विचारों को चुनौती देकर हम अपनी मानसिकता को बदल सकते हैं और सफलता की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। सकारात्मक सोच को बढ़ाने का एक प्रभावी तरीका है अपनी सफलता की कल्पना करना। जब आप खुद को सफलता की ऊंचाइयों पर देखते हैं, तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है और आपको यह महसूस होता है कि आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई परीक्षा दे रहे हैं, तो खुद को उस परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करते हुए और सफलता के बाद खुश होते हुए कल्पना करें। यह मानसिक अभ्यास आपको सफलता के लिए प्रेरित करेगा और नकारात्मक विचारों को दूर करेगा। अपने जीवन में धन्यवाद और कृतज्ञता की भावना पैदा करना भी सकारात्मक सोच को बढ़ाने में मदद करता है। जब हम उन चीजों के लिए आभारी होते हैं जो हमारे पास हैं, तो हम सकारात्मक सोच की ओर बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए, रोजाना रात को सोने से पहले उन चीजों को सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। ये छोटा सा अभ्यास आपके मानसिकता को बदल सकता है और आपको जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखने में मदद कर सकता है। मान लीजिए, किसी व्यक्ति को एक नए नौकरी के लिए इंटरव्यू देना है। अगर वह नकारात्मक सोचता है, जैसे मैं इस इंटरव्यू में सफल नहीं हो सकता, तो उसकी मानसिकता पर असर पड़ेगा और उसकी परफॉर्मेंस भी कमजोर हो सकती है। वहीं अगर वही व्यक्ति अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखे, जैसे मैंने इसकी तैयारी अच्छे से की है, मैं सफल हो सकता हूं, तो उसकी आत्मविश्वास बढ़ेगा और इंटरव्यू में अच्छा प्रदर्शन करने के अधिक अवसर होंगे। इसका मतलब यह है कि हमारी सोच सीधे तौर पर हमारी सफलता को प्रभावित करती है। अध्याय 2, क्लैरिफाइंग योर गोल। अगर आप कोई लक्ष्य तय नहीं करते हैं, तो आप कभी उसे प्राप्त नहीं कर सकते। यह कथन हमें यह सिखाता है कि यदि हम अपने जीवन के लक्ष्य को स्पष्ट रूप से पहचानते हैं, तभी हम उस दिशा में सही कदम उठा सकते हैं। बिना किसी उद्देश्य के जीवन में दिशा खो जाती है और हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से जानें और उस पर ध्यान केंद्रित करें। आइए जानते हैं कि इसे कैसे लागू किया जा सकता है। जब तक हमें यह नहीं पता कि हमें क्या चाहिए या हम कहां जाना चाहते हैं, तब तक हम सफलता की दिशा में एक कदम भी नहीं बढ़ा सकते। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से पहचानना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने करियर में सफलता पाना चाहते हैं, तो यह जानना कि आप किस फील्ड में काम करना चाहते हैं और किस पद पर पहुंचना चाहते हैं बहुत आवश्यक है। यदि आप लक्ष्य को अस्पष्ट रूप से तय करते हैं, जैसे मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, तो यह लक्ष्य कभी पूरा नहीं हो सकता। इसलिए इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित करें, जैसे मैं अगले 5 साल में एक प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहता हूं। बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना जरूरी है। छोटे लक्ष्य आसानी से हासिल किए जा सकते हैं और इससे हमें सफलता की दिशा में आगे बढ़ने का आत्मविश्वास मिलता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका बड़ा लक्ष्य एक स्वस्थ जीवन जीने का है, तो पहला छोटा कदम रोजाना 30 मिनट का व्यायाम करना हो सकता है। फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाकर इसे अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। इससे आप अपनी सफलता की ओर छोटे कदम बढ़ाते हुए बढ़ते जाएंगे। अगर आपके पास कई लक्ष्य हैं, तो यह जरूरी है कि आप उनमें से सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राथमिकता दें। कई बार हमें अपने लक्ष्य को प्राथमिकता देने में कठिनाई होती है, लेकिन जब हम अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम उस दिशा में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य एक बेहतर करियर बनाना है, तो आपको अपने कार्यों को उस दिशा में केंद्रित करना होगा, जैसे नई स्किल्स सीखना,
नेटवर्किंग करना और समय समय पर अपने प्रोजेक्ट्स पर काम करना। उदाहरण, मान लीजिए किसी व्यक्ति का लक्ष्य है कि वह अगले 2 साल में एक सफल उद्यमी बने। वह इस लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है और सोचता है कि उसे एक नया व्यवसाय शुरू करना है। इसके बाद वह छोटे छोटे लक्ष्य तय करता है, जैसे अगले 6 महीने में बाजार अध्ययन करना, पहले साल में एक सफल उत्पाद लॉन्च करना और 2 साल में व्यापार में 20% की वृद्धि करना। ये छोटे लक्ष्य उसे स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं और उसे अपने बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करते हैं। अपने जीवन में लक्ष्य तय करना सफलता की ओर पहला कदम है। जब आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं और उसे प्राथमिकता देते हुए छोटे छोटे कदम उठाते हैं, तो सफलता सुनिश्चित होती है। इसलिए अपने लक्ष्य को पहचानें, योजना बनाएं और उस पर पूरा ध्यान केंद्रित करें। इस तरह आप अपने जीवन को दिशा देने में सफल हो सकते हैं। अध्याय 3, बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी ताकतों और गुणों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह जरूरी है कि आप अपनी अच्छाइयों को पहचानें और उन पर गर्व महसूस करें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक अच्छे वक्ता हैं तो यह आपकी ताकत है। जब आप खुद को सकारात्मक तरीके से देखते हैं और अपनी विशेषताओं को पहचानते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाना जरूरी है। यह आपके मनोबल को बढ़ाता है और आपको यह महसूस कराता है कि आप सही रास्ते पर हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने कोई मुश्किल काम पूरा किया या कोई नया कौशल सीखा तो खुद को सराहें और उत्साहित हों। यह आपको आगे बढ़ने की ऊर्जा और आत्मविश्वास देगा। हमारे विचार हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं, इसलिए अगर हम खुद से सकारात्मक बातें कहते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। उदाहरण के लिए, मैं सक्षम हूं, मैं सफल हो सकता हूं या मैं किसी भी चुनौती का सामना कर सकता हूं जैसे वाक्य दिन भर खुद से कहना आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करते हैं। उदाहरण, मान लीजिए किसी व्यक्ति को नई नौकरी मिलती है। शुरुआत में उसे नए कार्यों और जिम्मेदारियों को लेकर डर महसूस होता है, लेकिन वह अपनी ताकतों पर ध्यान केंद्रित करता है और खुद से कहता है, मैं इस काम को अच्छे से कर सकता हूं। साथ ही वह अपनी छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाता है, जैसे पहले हफ्ते में अच्छे से काम करना। इस प्रक्रिया से उसका आत्मविश्वास लगातार बढ़ता जाता है और वह अपने कार्य में सफल होता है। आत्मविश्वास को बढ़ाना हमारी सफलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अपनी ताकतों पर ध्यान केंद्रित करें, छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाएं और खुद से सकारात्मक बातें कहें, ताकि आपका आत्मविश्वास हर दिन मजबूत हो और आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकें। अध्याय 4, टाइम मैनेजमेंट। समय सबसे बड़ा धन है जिसका हम गलत तरीके से उपयोग करते हैं। यह एक ऐसी सत्यता है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। यदि हम अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो समय का सही प्रबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है। समय हमारे पास सीमित है और जब एक पल बीत जाता है तो वह कभी वापस नहीं आता। इसीलिए इसे पूरी तरह से समझना और इसका सही उपयोग करना बेहद जरूरी है। जिगलर के अनुसार समय का सही उपयोग करने के लिए हमें यह पहचानना होगा कि हम किस तरह का समय बर्बाद कर रहे हैं और क्या ऐसे कार्य हैं जिन्हें हम प्राथमिकता दे सकते हैं। एक उदाहरण लें, अगर किसी व्यक्ति को अपनी फिटनेस में सुधार करना है लेकिन वह समय केवल टीवी देखने या सोशल मीडिया पर बिताता है तो वह अपने समय का सही उपयोग नहीं कर रहा है। इसके बजाय उसे अपने समय का कुछ हिस्सा व्यायाम और स्वस्थ आहार की योजना बनाने में लगाना चाहिए। समय का मैनेजमेंट केवल समय बचाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह इस बारे में भी है कि हम अपनी ऊर्जा कहां खर्च कर रहे हैं। यदि हम उन कार्यों पर अपनी ऊर्जा लगाते हैं जो हमारे जीवन के उद्देश्य और लक्ष्यों को आगे बढ़ाते हैं तो हमारी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, एक छात्र को अगर अपनी पढ़ाई में सफल होना है तो उसे अपनी ऊर्जा उन गतिविधियों में लगानी चाहिए जो उसकी पढ़ाई से संबंधित हैं। अगर वह अनावश्यक समय मित्रों के साथ बिताता है और पढ़ाई को नजरअंदाज करता है तो वह अपनी ऊर्जा का गलत उपयोग कर रहा है। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी ऊर्जा और समय को सही दिशा में केंद्रित करें। यदि हम बहुत सारे कार्यों में बिखरे हुए हैं तो हम किसी भी कार्य को पूरी तरह से नहीं कर पाते।
जिगलर के अनुसार फोकस सफलता की कुंजी है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति का लक्ष्य एक बुक लिखना है तो उसे अपनी ऊर्जा और समय बुक लिखने में ही लगानी चाहिए, न कि सोशल मीडिया या अन्य गतिविधियों में बर्बाद करना चाहिए। जिगलर का टाइम मैनेजमेंट ट्रायंगल टाइम मैनेजमेंट का एक प्रभावी तरीका है। इसके 3 प्रमुख तत्व हैं। 1. आपके पास क्या है? समय। 2. आपके पास क्या नहीं है? ऊर्जा। 3. क्या करना है? केंद्रित होना। इस प्रकार अगर हम इन तीनों पहलुओं का सही तरीके से पालन करें तो हम अपने समय का सर्वोत्तम उपयोग कर सकते हैं और अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अध्याय 5. हार्ड वर्क एंड परसिस्टेंस। सपने सच होते हैं लेकिन वे मेहनत से आते हैं। हमें यह सिखाता है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई भी व्यक्ति बिना कड़ी मेहनत और संघर्ष के अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकता। संघर्ष और मेहनत के बिना सफलता स्थायी नहीं हो सकती। यदि हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो हमें अपनी पूरी ताकत से काम करना होगा और यह यात्रा कभी भी आसान नहीं होती। इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू किया जा सकता है, आइए जानें। सफलता पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम हर दिन अपने लक्ष्य की ओर मेहनत करें, चाहे स्थिति जैसी भी हो। बहुत बार हमें रास्ते में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब हम लगातार मेहनत करते रहते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है तो उसे कठिन पढ़ाई, रातों की नींद उड़ाना और संघर्ष करना होगा। हालांकि जब वह लगातार मेहनत करता है और कभी हार नहीं मानता तो अंततः वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। जिगलर यह भी कहते हैं कि हार भी सफलता के रास्ते का हिस्सा होती है। जब हम संघर्षों और विफलताओं का सामना करते हैं तो हमें उनसे सीखने की जरूरत होती है। हार से हम यह समझ सकते हैं कि हमें क्या सुधारने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को किसी प्रतियोगिता में हार मिलती है तो वह अपने प्रदर्शन को देखकर यह जान सकता है कि कहां सुधार की जरूरत है। हार को एक सीख के रूप में अपनाएं और उससे कुछ नया सीखने की कोशिश करें। कभी भी अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें अपना रास्ता बदलने का मन करता है, लेकिन अगर हम लगातार अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखते हैं तो हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी उद्यमी को अपने व्यवसाय में मुश्किलें आती हैं तो उसे हमेशा अपने उद्देश्य को याद रखना चाहिए। उसे लगातार अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए और नकारात्मक परिस्थितियों को एक चुनौती की तरह देखना चाहिए। उदाहरण, कल्पना करें कि कोई व्यक्ति एक लेखक बनने का सपना देखता है। पहले कुछ साल उसकी किताबें नहीं बिकती और वह कई बार असफलता का सामना करता है, लेकिन वह हार मानने के बजाय अपनी लेखन शैली पर काम करता है और लगातार किताबें लिखता रहता है। समय के साथ उसकी मेहनत रंग लाती है और उसकी किताबें बिकने लगती हैं। उसकी सफलता केवल उसकी कड़ी मेहनत और दृढ़ता का परिणाम होती है। अध्याय 6. स्वास्थ्य और लाइफस्टाइल। स्वस्थ शरीर सफलता की कुंजी है। यदि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो सकते हैं, जो हमारे कार्यक्षेत्र और व्यक्तिगत जीवन दोनों पर असर डालता है। सफलता सिर्फ मानसिक क्षमता पर निर्भर नहीं होती, बल्कि शारीरिक और मानसिक संतुलन पर भी निर्भर करती है। जिगलर का मानना था कि स्वस्थ शरीर ही सफलता की पहली शर्त है। आइए जानते हैं इसे अपने जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है। व्यायाम हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बेहद जरूरी है। रोजाना हल्का व्यायाम जैसे वॉक करना, दौड़ना या योग हमारे शरीर की फिटनेस को बनाए रखने में मदद करता है। जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो मानसिक रूप से भी हम अधिक ताजगी महसूस करते हैं, जिससे हम अपने लक्ष्यों पर बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम हर दिन 30 मिनट की एक्सरसाइज करते हैं तो न केवल हमारी शारीरिक क्षमता बढ़ेगी, बल्कि हम मानसिक रूप से भी अधिक जागरूक और सक्रिय महसूस करेंगे। हमारी आहार आदतें सीधे हमारे शरीर और मस्तिष्क पर प्रभाव डालती हैं। सही आहार लेने से शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं जो ऊर्जा और शक्ति प्रदान करते हैं। हरी सब्जियां, फल, प्रोटीन और सही मात्रा में पानी हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हैं। एक संतुलित आहार और सही जीवन शैली से हम न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं,
बल्कि मानसिक रूप से भी शांत और संतुलित रहते हैं। तनाव से न केवल हमारा शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है, बल्कि यह मानसिक स्थिति को भी कमजोर करता है। ध्यान और योग का अभ्यास तनाव को नियंत्रित करने में मदद करता है और मानसिक शांति को बढ़ावा देता है। नियमित ध्यान और योग से न केवल मानसिक स्पष्टता बढ़ती है, बल्कि शरीर भी चुस्त और स्वस्थ रहता है। उदाहरण के लिए, सुबह 10 मिनट का ध्यान आपके मानसिक तनाव को कम कर सकता है और आपके दिन की शुरुआत को बेहतर बना सकता है। अध्याय 7, जारी शिक्षा और स्व-विकास। यदि आप सीखना बंद कर देते हैं, तो आप बढ़ना भी बंद कर देते हैं। इस विचार के पीछे गहरी सच्चाई छिपी है। सफलता का रास्ता निरंतर शिक्षा और आत्मविकास से होकर गुजरता है। जैसे जैसे आप सीखते हैं और खुद को बेहतर बनाते हैं, आपकी क्षमताएं और आत्मविश्वास दोनों बढ़ते हैं। सीखने और आत्मविकास की प्रक्रिया हमें न केवल व्यक्तिगत बल्कि व्यावसायिक जीवन में भी आगे बढ़ने में मदद करती है। निरंतर शिक्षा का सबसे प्रभावी तरीका है किताबें पढ़ना। हर सफल व्यक्ति के जीवन में पढ़ाई का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। उदाहरण के लिए, बिल गेट्स हर साल 50 से ज्यादा किताबें पढ़ते हैं। किताबें न केवल आपको नई जानकारी देती हैं, बल्कि आपकी सोचने की क्षमता को भी बढ़ाती हैं। इसके अलावा सेमिनार और कार्यशालाओं में भाग लेना भी आपके ज्ञान को बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका है। जब आप विशेषज्ञों से सीखते हैं, तो उनके अनुभव और ज्ञान से आपको अपने क्षेत्र में बेहतर होने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए, अगर आप व्यवसाय में हैं, तो मार्केटिंग या नेतृत्व पर आधारित सेमिनार में भाग लेने से आपके कौशल में सुधार होगा। सिर्फ सीखना ही काफी नहीं है, सीखी हुई चीजों को अभ्यास में लाना भी उतना ही जरूरी है। अपनी क्षमताओं और कौशल को सुधारने के लिए आपको नियमित अभ्यास करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप एक वक्ता हैं, तो अपनी बोलने की कला को बेहतर बनाने के लिए हर दिन अभ्यास करें। एक और उदाहरण लें, अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, तो नई प्रोग्रामिंग भाषाएं सीखना और उन्हें अपनी परियोजनाओं में लागू करना आपकी सफलता के लिए जरूरी हो सकता है। व्यक्तिगत विकास का मतलब है अपने भीतर के गुणों को पहचानना और उन्हें सुधारना। इसमें आत्मनिरीक्षण, अपने व्यवहार को समझना और कमजोरियों को सुधारना शामिल है। उदाहरण के लिए, अगर आपको गुस्सा जल्दी आता है, तो उस पर काबू पाने के लिए ध्यान और माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। उदाहरण, कल्पना करें कि एक छात्र है जो परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करना चाहता है। वह न केवल अपने कोर्स की किताबें पढ़ता है, बल्कि अपनी याददाश्त सुधारने के लिए माइंड मैपिंग और समय प्रबंधन तकनीकों पर भी काम करता है। इसके साथ ही वह अपने विषयों को बेहतर तरीके से समझने के लिए ऑनलाइन कोर्स और सेमिनार में भाग लेता है। इस निरंतर शिक्षा और आत्मविकास के कारण वह न केवल परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करता है, बल्कि अपने क्षेत्र में भी उत्कृष्टता हासिल करता है। निरंतर शिक्षा और आत्मविकास ही सफलता का असली रहस्य है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हों, नई चीजें सीखना और अपने कौशल को बेहतर बनाना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। किताबें पढ़ें, सेमिनार में भाग लें और अपने भीतर की क्षमताओं को निखारें। याद रखें, जब आप सीखना बंद कर देते हैं, तो आप अपनी सफलता की यात्रा को भी रोक देते हैं। अध्याय 8, संबंध और नेटवर्किंग। आप अपनी मंजिल तक अकेले नहीं पहुंच सकते। सफलता एक टीम प्रयास है, जहां दूसरों से सीखना, सहयोग करना और मजबूत रिश्ते बनाना जरूरी है। एक अच्छा नेटवर्क न केवल आपके पेशेवर जीवन को बढ़ावा देता है, बल्कि यह व्यक्तिगत विकास में भी मदद करता है। हम जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं, उनका हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए अपने आसपास सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों का समूह बनाएं। ऐसे लोग न केवल आपको प्रोत्साहित करेंगे, बल्कि आपको नई चीजें सिखाने और सही दिशा में मार्गदर्शन करने में भी मदद करेंगे। नेटवर्किंग केवल लेने का नाम नहीं है, बल्कि देने का भी है। जब आप समाज में योगदान देते हैं या दूसरों की मदद करते हैं, तो आप मजबूत कनेक्शन बनाते हैं। उदाहरण के लिए, किसी सहकर्मी को उनके प्रोजेक्ट में मदद करना या अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करना आपके नेटवर्क को मजबूत बनाता है। कार्यक्रमों, सेमिनारों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों का उपयोग करके नए लोगों से जुड़ें। मजबूत नेटवर्किंग से नए अवसर मिलते हैं और आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं। याद रखें,
कनेक्शन और नेटवर्किंग ही आपकी सफलता की दिशा तय करते हैं। अध्याय 9, स्व प्रेरणा और सकारात्मक आदतें। आपके जीवन की गुणवत्ता आपकी आदतों पर निर्भर करती है। सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपने अंदर से प्रेरित होते हैं और अपनी आदतों को सही दिशा में ले जाते हैं। आत्म प्रेरणा वह शक्ति है जो आपको हर दिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए उत्साहित करती है। इसके साथ ही सकारात्मक आदतें आपको सही दिशा में बनाए रखती हैं। आपके दैनिक जीवन की छोटी छोटी आदतें ही आपके बड़े लक्ष्यों को पाने में मदद करती हैं। उदाहरण के लिए, सुबह जल्दी उठना, नियमित व्यायाम करना और दिन की शुरुआत प्रेरणादायक किताबें पढ़ने से करना। ये आदतें आपके दिन को प्रोडक्टिव बनाती हैं। उदाहरण, अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो हर दिन 500 शब्द लिखने की आदत डालें। शुरुआत में यह कठिन लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगा और आपकी लेखन क्षमता में सुधार होगा। आत्म प्रेरणा के लिए स्पष्ट और ठोस लक्ष्य होना जरूरी है। जब आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता है तो आप अधिक केंद्रित और प्रेरित रहते हैं। अपने लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटें और हर छोटे लक्ष्य को पाने के लिए उत्साहित रहें। उदाहरण, अगर आपका लक्ष्य 1 महीने में 5 किलो वजन कम करना है तो इसे साप्ताहिक लक्ष्य में विभाजित करें, जैसे हर हफ्ते 1.5 किलो वजन कम करना। इससे आपका फोकस बढ़ेगा और आप हर हफ्ते अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे। छोटे बदलाव ही बड़े परिणाम लाते हैं। अपनी दिनचर्या में छोटे सुधार करें, जैसे मोबाइल पर समय कम करना और उसे किताब पढ़ने में लगाना। ये छोटे कदम आपको बेहतर आदतें बनाने में मदद करेंगे। उदाहरण, अगर आप समय की बर्बादी से बचना चाहते हैं तो सोशल मीडिया के बजाय टाइम मैनेजमेंट ऐप्स का उपयोग करें। यह छोटा बदलाव आपके दिन को अधिक प्रभावी बना सकता है। आत्म प्रेरणा और सकारात्मक आदतें सफलता की कुंजी हैं। खुद को प्रेरित रखना और सकारात्मक आदतें अपनाना न केवल आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगा, बल्कि यह आपकी जीवन शैली को भी बेहतर बनाएगा। याद रखें, बड़ी जीतें छोटे छोटे सकारात्मक कदमों से ही संभव होती हैं। दोस्तों, बॉर्न टू विन हमें सिखाता है कि हर इंसान जीतने के लिए पैदा हुआ है, लेकिन जीतना सिर्फ सफलता पाने का नाम नहीं है, बल्कि अपने अंदर की संभावनाओं को पहचानने और उन्हें पूरी तरह से इस्तेमाल करने का तरीका है। यह किताब हमें दिखाती है कि सकारात्मक सोच, सही दृष्टिकोण और अपने लक्ष्यों पर फोकस करके हम अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। अगर आप इस किताब के संदेश को अपनाते हैं तो आप न सिर्फ अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे, बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बनेंगे। तो क्या आप तैयार हैं अपने अंदर के विजेता को जगाने के लिए? वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो। ऐसी ही और बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहें, सीखते रहें और अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ाते रहें। धन्यवाद।